लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टाइप ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। अब आप बोलोगे सर मशीन भी एक रिटेलर होता है? हाँ, आने वाले टाइम में तो टीचर्स भी रोबोट्स होंगे, रोबोट्स टीचर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, तो रिटेलर्स तो हो ही सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा या फिर एड्स में देखा होगा, मॉल्स में देखा होगा। ठीक है, आजकल तो जनरली कॉलोनीज में भी आ जाता है, अलग अलग जगह पे। आप कॉइन डालोगे, लेस का पैकेट निकलेगा, ठीक है, कोको कोला का कैन निकल जाएगा, बेसिक फूड आइटम्स। एयरपोर्ट्स पे देखा होगा आपने, ये चीज़ बहुत कॉमन है एयरपोर्ट पर। तो ये जो मशीन्स होती है इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मशीन दैट यू सी इन कसिनोज, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन मशीन्स की जो आपको फूड देते हैं, बेसिक आइटम्स जो दे देते हैं आपको। अब ये जीनी नहीं है कि आपने कॉइन डाला और आपने जो मांगा वो आपको मिल गया, नहीं, जो ऑलरेडी अंदर डिस्प्ले में होगा आपको सिर्फ वही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इतनी कॉमन सेंस हम सब में है, वी डोंट एक्सपेक्ट अ जीनी। चलो अब समझते हैं व्हाट इज ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। अ वेंडिंग मशीन इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रिटेलिंग। इट इज़ अ मशीन ऑपरेटेड बाय कॉइन्स और टोकन। जो मैंने अभी आपको बताया, आप कॉइन डालो या टोकन डालो, ठीक है, तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट करी है, लेट्स से कि आपने लेस का ब्लू वाला पैकेट, मैजिक मसाला, जो आई डोंट नो इंडियन मैजिक नाम होता है कि मैजिक मसाला होता है, वॉट एवर द नेम इज, वो आपने सेलेक्ट किया, दैट्स माई बेस्ट फ्लेवर, आई लाइक दैट द बेस्ट, बट मुझे नाम नहीं पता, वो सेलेक्ट किया और आपको वो मिल गया, तो दैट इज ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। The buyer inserts a coin or token in the machine and receives a specific quantity of a product from the machine. Let's say मैंने 2 कॉइन डाले तो मुझे 2 लेस मिलेंगे। ठीक है, मैंने 3 डाले तो 3 लेस मिलेंगे, मैंने 1 कॉइन डाला तो 1 ही मिलेगा, मैंने 1 भी नहीं डाला, 1 भी कॉइन नहीं डाला और मैं खाली ऐसे खड़े होकर देख रहा हूँ तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द टोकन और द कॉइन्स दैट यू इंसर्ट। ठीक है, large scale retailing is possible through vending machines by placing the machine at a convenient location such as petrol pumps, railway stations, airports, etc. इसको large scale retailing में क्यों काउंट करते हैं? सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि लेट्स से हम एक वेंडिंग मशीन इमेजिन करो, सिर्फ कोको कोला की वेंडिंग मशीन है, वो उसमें सिर्फ कोको कोला है। ठीक है, डाइट कोक है, नॉर्मल कोक है, सिर्फ कोको कोला है। आप जस्ट इमेजिन करो कि कोको कोला वाला इसको एक सिटी में कितनी जगह पे प्लेस कर सकता है। एयरपोर्ट पे कर सकता है, रेलवे स्टेशन पे कर सकता है, मॉल्स में कर सकता है, स्कूल्स के बाहर कर सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के आसपास कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, पार्क्स में कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मशीन होती है, ये जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती है, इसके कारण एक सेलर अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट सेटअप करके बहुत लार्ज स्केल में टर्नओवर कर सकता है। इसके लिए हम लोग ये वेंडिंग मशीन को, ये जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती है, इसको हम लोग लार्ज स्केल रिटेलिंग में काउंट करते हैं। अब देखते हैं सम मेरिट्स ऑफ वेंडिंग मशीन। फर्स्ट इज बाइंग राउंड द क्लॉक इज पॉसिबल। मैं लेट्स से रात को 2 बजे पेट्रोल पंप पे जाता हूँ और मुझे कोक पीनी है। ठीक है, मैं बहुत प्यास लग रही है, मेरे को कोको कोला बहुत पसंद है और मुझे कोको कोला पीनी है। ठीक है, आसपास में सारे ग्रोसरी स्टोर्स बंद हैं। ठीक है, सारे पान की जो शॉप्स है सब बंद है, तो मैं कहाँ से लूँगा? वेंडिंग मशीन। ठीक है, वो मुझे रात को मना नहीं करेगा मैं सो रहा हूँ आप जाओ, नहीं, मशीन नेवर स्लीप्स। ठीक है, मैं जैसे ही कॉइन डालूंगा वो खुशी खुशी मुझे कोक दे देगा। सो बाइंग राउंड द क्लॉक मतलब क्या होता है? कितने भी बजे, कोई भी समय हो रहा हो, रात का 2 बज रहा हो, सुबह का 6 बज रहा हो, कोई भी समय आप जाओगे वेंडिंग मशीन में, टोकन डालोगे या कॉइन डालोगे एंड यू विल रिसीव योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, द कस्टमर गेट्स फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स विद यूनिफॉर्म वेट एंड क्वालिटी। वो मशीन में जितनी भी कोको कोला होगी ना, वो सब फ्रेश होगी, सब सेम वेट की होगी, सब सेम क्वालिटी की। ऐसा नहीं है कि एक कैन आधा भरा हुआ है, दूसरा आधा खाली है, ठीक है, एक पूरा खाली है, एक पूरा भरा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑल द प्रोडक्ट्स इनसाइड द वेंडिंग मशीन विल बी ऑफ सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड वेट। ठीक है, नेक्स्ट, तो चीटिंग का चांस खत्म हो जाता है बेसिकली यहाँ से। नेक्स्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन। अब वो वेंडिंग मशीन के आगे सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है ना, आपने कॉइन डाला, वो प्रोडक्ट मिल गया। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमको पता कैसे चलेगा कि वेंडिंग मशीन के अंदर क्या है? आंखों से। ठीक है, कांच का ही उसके आगे गेट होता है, आपको दिख जाता है अंदर क्या क्या है। ठीक है, सो यू डोंट नीड अ सेल्समैन टू हेल्प यू बाइंग थ्रू वेंडिंग मशीन, सिंपल। नेक्स्ट होता है ड्रॉबैक्स ऑफ वेंडिंग मशीन। आपको ड्रॉबैक भी होगा, बेसिक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, वेंडिंग मशीन तोड़ के सब चीज़ें ले लेता हूँ, ड्रॉबैक है। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉबैक, इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज क्वाइट हाई। ठीक है, जब हम बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, ऐसी मशीन्स बहुत हाई कॉस्ट की होती है।
ऐसी मशीन्स जो टोकन को रीड कर ले, कॉइन को रीड कर ले, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट दे दें, मतलब उनमें एक आर्टिफिशियल ब्रेन है। ऐसी मशीन्स का जो इंस्टॉलेशन होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो जनरली बहुत ह्यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मशीन रिक्वायर्स रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, हम भी खाना खाते हैं, हम नहाते हैं, हम सोते हैं, वैसे ही हर मशीन, आप अपने फ़ोन की बात कर लो, उसका डेली या कभी कभी आप इंटरवल्स पे उसका स्क्रीन गार्ड चेंज करते हो, उसको चार्ज करते हो। गाड़ी की बात कर लेते हो, उसको साफ़ करना पड़ता है, पेट्रोल डलवाना पड़ता है, कभी कभी इंजन ऑयल भी चेंज कराना पड़ता है, हवा भरवानी पड़ती है। वैसे ही हर मशीन को रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर की ज़रूरत होती है। वैसे ही ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन को भी रिपेयर और मेंटेनेंस चाहिए। जब हमने यहाँ पे सेल्समैन नहीं रखा है, वो एक एडवांटेज था, बट अब हमको इसके मेंटेनेंस के लिए आदमी को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में, मैं यूएस से आया हूँ और मेरे पास में इंडिया का कॉइन नहीं है, मेरे पास में सेंट पड़ा है, मैंने वो सेंट उसमें डाला, मशीन ना वो सेंट वापस देगी ना मुझे प्रोडक्ट देगी। ठीक है, तो कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप आर रिक्वायर्ड। लेट्स से हम बात करते हैं 5 रुपए के कॉइन की। इंडिया में 5 रुपए के बहुत अलग अलग कॉइन चलते हैं, मोटा वाला चलता है, गोल्डन वाला चलता है। ठीक है, देयर आर वेरी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो अब लेट्स से वो मशीन सारे 5 रुपए के कॉइन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मशीन फेल हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है मेरे पास में 5 रुपए के दोनों टाइप के कॉइन पड़े हो मेरे पॉकेट में, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है पड़े भी हों, बट इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि दोनों या तीनों टाइप के जितने भी कॉइन है वो मेरे पास में पड़े हैं। ठीक है, तो द कॉइन ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस वेंडिंग मशीन। एक और ड्रॉबैक होता है लेट्स से थेफ्ट का। ठीक है, अब मशीन के पास में कोई भी सेल्समैन नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो कभी भी कोई भी उसको तोड़ के चोरी करके ले जाएगा सामान। कभी कभी तो शायद पूरी की पूरी मशीन ही गायब हो जाती है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें, ऑल दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अ वेंडिंग मशीन। यहाँ पे हमने लार्ज स्केल रिटेलर्स भी ख़त्म कर लिए हैं। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी।